नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के आज के एक बयान के बारे में। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि सच या सिर्फ वादा 2100 रुपए जो महिलाओं के खाते में आने हैं, एक योजना है जो आज के दिन हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि लाडो लक्ष्मी योजना। इसका नाम आज चेंज कर दिया गया, ये बताया गया कि अंत्योदय लाडो लक्ष्मी योजना ये चीज रहेगी। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा विस्तार से करते हैं कि क्या ये चीजें सच में खाते में पैसे आएंगे या नहीं, क्योंकि इसके बारे में 4 से 5 बार बयान आ चुके हैं मुख्यमंत्री जी के। सबसे पहले ये चीज शुरू की गई थी अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे ना, हमारे विधानसभा चुनाव के दौरान में घोषणा की थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम हरियाणा में रहने वाली हर महिला को 2100 रुपए देंगे। आप नोट करना, पहले बताया गया था कि हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे सरकार बनते ही। जैसे ही सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया कि 5 साल पूरे होने से पहले महिलाओं को उनके खाते में 2100 रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर से चीज आई कि दूसरे बजट के दौरान में, दूसरा बजट जो इस बार लागू होगा नोला की, हमारे दूसरे बजट के दौरान में चीजें बता दी जाएंगी। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि आज से 3-4 महीने पहले परिवार पहचान पत्र विभाग, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कुछ डेटा एनालाइज किया था प्रॉपर, और उस डेटा एनालाइज करने के बाद में उनका सबसे पहला काम क्या रहा था, उन महिलाओं के खाते में जिन मतलब तथाकथित, ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई फैक्ट नहीं है, कि कुछ महिलाओं के बैंक अकाउंट वेरीफाई कराए थे, जिनकी लिस्ट सीपीएलओ के माध्यम से उन्होंने हर गांव में बैठने वाले एक सीपीएलओ से वो डेटा की वेरिफिकेशन कराई थी बैंक अकाउंट। लोग बाग तब भी एक हल्ला मचा था पूरे हरियाणा में कि लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरवाने के लिए सीएससी सेंटर पे जाओ। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आए थे कि लाडो लक्ष्मी योजना चालू होगी, आप फॉर्म भर दो, हमारे रिश्तेदारी में तो फॉर्म भरवा लिया जी। सबने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन आज अगस्त 2025 तक भी कोई फॉर्म नहीं निकले हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने भी ये चीज कही है कि 25 सितंबर से उनके खाते में आएंगे, उससे पहले कोई पोर्टल लागू किया जाएगा या कैसे आएगा, अभी तक भी इस चीज के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि बताया गया है कि पोर्टल चालू होगा, लेकिन चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन पात्र है। सिर्फ कुछ शर्तें बताई गई हैं, जिन शर्तों का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए, योजना का नाम क्या है? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की एक नई दिशा। मासिक वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी 2100 रुपए की, सीधे बैंक खाते में आएगी हर महिला के में। इसके लिए 5000 करोड़ का बजट घोषित किया गया है। और तीसरी चीज, आधिकारिक लॉन्च तिथि 25 सितंबर 2025। इससे पहले कभी मुख्यमंत्री जी ने टाइम नहीं दिया था। इस बार ये चीज खास है कि टाइम बताया है उन्होंने। कौन है पात्र? प्रथम चरण में सबसे पहले वो महिलाएं जिनकी आयु 23 वर्ष या उससे पहले है, उससे ऊपर है, चाहे वो विवाहित है चाहे वो अविवाहित है, 23 वर्ष से ऊपर की महिलाएं होनी चाहिए वो। अब इसमें स्कूल कॉलेज में जाने वाली छात्राएं भी रहेंगी जो अविवाहित हैं, हरियाणा की निवासी हैं, वो योजना में है। लेकिन उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय मतलब अभी पहले चरण में जिन महिलाओं को शामिल किया जा रहा है वो अंत्योदय परिवार से होने चाहिए, मतलब जिनकी आय वार्षिक तौर पर 1 लाख से कम होनी चाहिए। 1,80,000 तक की कैपिंग कहाँ है हमारी? बीपीएल कार्ड के लिए। बीपीएल से भी 1 लाख से भी कम होनी चाहिए वो है। जिनका डोमिसाइल वो हरियाणा राज्य के निवासी होने चाहिए, महिला हो। अगर यदि महिला विवाहित है तो उसके पति 15 साल से यहां पर रहने चाहिए। मतलब इसमें वो महिलाएं भी शामिल है जो किसी दूसरे राज्य से है संबंध रखती है, लेकिन जिनकी शादी हरियाणा में हो रखी है। जैसे पहले बहुत सारे लोगों को सुनने में आया था कि बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट्स उन महिलाओं के नहीं बन पा रहे थे जो राजस्थान या आस पड़ोस के राज्यों से शादी ब्याह करके हरियाणा में रहने आए थे, जिनका नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस योजना में वो महिलाएं भी शामिल है जिनकी शादी हरियाणा में हो रखी है और उनके पति
जैसे शादी अभी हुई है लेकिन उनके पति पिछले 15 साल से हरियाणा में रह रहे हैं, ये हो गया। अब बात आती है कि अपात्रता, पात्र कौन नहीं है। सरकार ने सिर्फ एक चीज बताई है कि सरकार द्वारा अन्य योजनाओं में लाभ लेने वाले महिलाएं, जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, या जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से और कोई पेंशन ले रहे हैं। जैसे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से पेंशन कौन सी होगी? बुढ़ापा पेंशन होगी, विधवा पेंशन होगी, या एक और पेंशन भी है, लाडली पेंशन। इन 3 पेंशनों के जो ले रहे हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अब इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं? जिनकी फैमिली आईडी में HOU हाउस वाइफ लिखा हुआ है, तो शायद गलत हो गया। जिनकी फैमिली आईडी में हाउसवाइफ ऑक्यूपेशन है उनका। अब जिन महिलाओं ने कंस्ट्रक्शन वर्कर की कॉपी बनवा रखी है या जो मजदूरी का काम करते हैं, उन महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा जो सुविधाएं हमें मिलती हैं, जो इस तरीके की स्कीम्स मिलती हैं, उसमें सिर्फ उन्हीं चीजों को शामिल किया जाता है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति एक स्कीम का लाभ मिल सकता है। ठीक है जी। अब देखते हैं योजनाओं की तुलना एक नया दृष्टिकोण। यह योजना पुरानी बालिका केंद्रित योजनाओं से अलग है। इसका मुख्य उद्देश्य वयस्क महिलाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है, न कि उनके माता पिता को। पहले महिलाओं के माता पिता को मिलता था क्या? लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस, मतलब जैसे पहले की किस तरीके से चीजें मिलती थी, ये सिर्फ महिलाओं को, महिलाओं के माता पिता को क्या क्या स्कीम्स मिलती थी, इसके अलावा वो आज भी चालू, हो नहीं कि बंद होगी है। अब जो परिवार ऐसे हैं जिनमें पति और पत्नी हैं और उनको कोई लड़का नहीं है या लड़का एक्सपायर हो गया, उनको सिर्फ बेटी बेटियां हैं, उनको बुढ़ापा पेंशन का लाभ 45 साल की उम्र में ही दे दिया गया था। वो लाडली सोशल सिक्योरिटी पेंशन होगी। आपकी बेटी हमारी बेटी, ये उसके माता पिता को मिलता था। कन्या का जन्म होने पर सरकार द्वारा सहायता राशि, ये सारी स्कीम से ये चालू है, लेकिन ये इसके साथ साथ नहीं दी गई है, ये 23 वर्ष से ज्यादा की महिलाओं को डायरेक्ट उनके खाते में मिलेगी, और ये लड़की की एलिजिबिलिटी होने पर उनके माता पिता को दी जाती थी वो पेंशन से। आवेदन प्रक्रिया संभावित चरण, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हम इसमें बता रहे हैं कि जैसा मेरे को इस डिपार्टमेंट का लगभग 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं वो बता रहा हूं कि किस तरीके से होने वाला है। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इन 2 चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको किसी CSC सेंटर पे जाके कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाने की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली आईडी में जब दस्तावेज क्या क्या चीज लेंगे, निवास प्रमाण पत्र की, जिस व्यक्ति का जब आपने फैमिली आईडी बनवाई थी उस समय आपने एक विकल्प चुना था कि आप हरियाणा में कब से रह रहे हो। वो अगर यदि किसी का 15 साल से पहले का है तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर भी आपने किसी सही काम करने वाले से अपना फैमिली आईडी बनवाया था तो आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा कीजिए। अब इस चीज में जैसा हमने पहले सुना था, आस पड़ोस के कुछ गांवों में हुआ क्या था कि कुछ लोगों ने इस लाडो लक्ष्मी योजना के चक्कर में महिलाओं से 200-200 रुपए में कुछ खाते भी खोल दिए थे। किसी ने पोस्ट ऑफिस में खाता खोल दिया, किसी ने किसी एयरटेल पेमेंट बैंक में, ये इस तरीके से करके उन लोगों ने बहुत सारी चीजें की थी। आप सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक बयान की तुलना में रहिए। अभी तक मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, हरियाणा सरकार की ओर से कोई भी किसी भी प्रकार का पोर्टल लागू नहीं किया गया है या फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं। वेरिफिकेशन जरूर हुए, वो भी डिपार्टमेंट ने इंटरनली कराए हैं। किसी एक सिटीजन को फोर्स नहीं किया गया इस चीज के लिए, ना कोई आपके से पैसे की मांग की जाएगी। ये स्कीम और सर्विस बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी कहीं भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी देते रहेंगे
कि आपको कब किस स्थिति पर जाकर कहां क्या अप्लाई करना है। हम आपको सारी की सारी, जैसे आज हमने आपको बताया कि डिपार्टमेंट किस तरीके से इन चीजों को चुनता है, तो वो हमने सारी की सारी सर्विसेज आपको बता दी। इस पहल का लक्ष्य महिलाओं के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, परिवारों में उनके योगदान को बढ़ाना और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। यह एक एकीकृत रणनीति है। यह योजना अकेली नहीं है, यह महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के लिए हरियाणा सरकार की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना सरकार की महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली एक और लखपति दीदी जैसी पहलों के साथ मिलकर काम करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं, जिनके बारे में ये चीजें चलती है कि महिलाएं आखिर करती क्या है, उनको परिवार में वो सम्मानजनक स्थान, वो अहमियत महसूस कराने के लिए सरकार ने ये स्कीम लागू की है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस स्कीम के बारे में आपको अगर किसी प्रकार का कोई भ्रम है तो हमारी ये वीडियो देखिए, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको ना तो कोई पोर्टल पे अप्लाई करना है अभी से, जिस दिन पोर्टल लागू होगा हम उसी दिन आपको वीडियो बना के देंगे और ये बताएंगे कि आप अपने जिस स्मार्टफोन से आज अपनी ये वीडियो देख रहे हो उसी स्मार्टफोन से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, या वो सारी चीजें ऐसी होगी। सरकार का उद्देश्य ये होता है कि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे, ये नहीं होता कि कुछ एक लोगों तक जानकारी पहुंचे या एक क्षेत्र में तो लागू कर दिया, जैसे रेवाड़ी में लागू कर दिया, करनाल में रह गया, ऐसा भी नहीं होगा। पूरे हरियाणा में ये चीजें लागू होंगी। तो जो लोग आते हैं ना कि आपको बताएंगे कि इस चीज में ये करवा लो, हम फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने की कोई डेट नहीं आई है। मैं बार बार आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि आप इन भ्रमों से बचिए, और जिस तरीके से भी जैसे ही इसके लिए कोई आधिकारिक सूचना आएगी 25 सितंबर का जितना भी था वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बाकी इसकी कोई भी आधिकारिक सूचना आएगी हम आपको पोर्टल का लिंक जरूर यहां से देंगे। ठीक है, इस सूचना को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस चीज को लेकर पैनिक कर रहे हैं कि सरकार ने स्कीम लागू कर दी, हमने भरना है। ठीक है, धन्यवाद।